फर्स्ट मॉडल वर्ब है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब कुछ करना ही चाहिए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए। तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्टडी। यू शुड हैव टू स्टडी। तुम्हें अपना वजन कम करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू रिड्यूस योर वेट। हमें क्रिकेट मैच देखना ही चाहिए। यू शुड हैव टू वॉच क्रिकेट मैच। हम सबको कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। वी ऑल शुड हैव टू वर्क हार्ड। वी ऑल शुड हैव टू वर्क हार्ड। उसे अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए। शी शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। सेकेंड मॉडल वर्ब है वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब है पास्ट में कुछ करना ही पड़ता होगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे जाना पड़ता होगा। उसे जाना पड़ता होगा। इसका ट्रांसलेशन है ही वुड हैव टू गो। ही वुड हैव टू गो। तुम्हें हंसना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू लाफ। यू वुड हैव टू लाफ। तुम्हें उनके नखरे झेलने पड़ते होंगे। यू वुड हैव टू टॉलरेट हर टेंटरम्स। यू वुड हैव टू टॉलरेट हर टेंटरम्स। मम्मी को खाना बनाना पड़ता होगा। मॉम वुड हैव टू कुक फूड। उसे रोज नहाना पड़ता होगा। शी वुड हैव टू टेक बाथ डेली। शी वुड हैव टू टेक बाथ डेली। थर्ड मॉडल वर्ब है विल हैव टू। इसका यूज हम करते हैं फ्यूचर में, जैसे हमें कुछ करना पड़ेगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो। तुम्हें अकेले सोना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्लीप ऑल अलोन। यू विल हैव टू स्लीप ऑल अलोन। उसे खाना बनाना पड़ेगा। शी विल हैव टू कुक। शी विल हैव टू कुक। हम सभी को बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। वी ऑल विल हैव टू स्टडी हार्ड। वी ऑल विल हैव टू स्टडी हार्ड। हर किसी को यहाँ अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। Everyone will have to speak English here. Everyone will have to speak English here. फोर्थ मॉडल वर्ब है ought to. ought to का मतलब है करना चाहिए। हमारे दिल से फीलिंग आनी चाहिए, करना चाहिए। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसका ट्रांसलेट है वी ऑट टू हेल्प पुअर। वी ऑट टू हेल्प पुअर। हम सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी ऑल ओट टू लेबर हार्ड। वी ऑल ओट टू लेबर हार्ड। बच्चों को विनम्र होना चाहिए। चिल्ड्रन ओट टू बी पोलाइट। चिल्ड्रन ओट टू बी पोलाइट। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। वी ought to follow traffic rules. We ought to follow traffic rules. लोगों को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। People ought not to disobey the laws. People ought not to disobey the laws. हमारा फिफ्थ मॉडल वर्ब है should have. should have का मतलब है करना चाहिए था। हमें पास्ट में ये करना चाहिए था। हमें पास्ट में वो करना चाहिए था। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें खाना खाना चाहिए था। तुम्हें खाना खाना चाहिए था। यू शुड हैव ईटन द फूड। यू शुड हैव ईटन द फूड। मुझे अंग्रेजी में बोलना चाहिए था। आई शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। आई शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। तुम्हें ज्यादा मोमोस नहीं खाने चाहिए थे। You should not have had momos much. मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए था। I should have left early. I should have left early.
आपको बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए थी। You should have talked to elders nicely. You should have talked to elders nicely. हमारा 6 मॉडल वर्ब है should have had। ये भी हम यूज करेंगे पास्ट में। कुछ होना चाहिए था, हमारे पास ये होना चाहिए था। इस मॉडल वर्ब के साथ हम पॉजिटिव नाउन यूज करेंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस पॉजिटिव नाउन। मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे। आई शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड डिग्री। यू शुड हैव हैड डिग्री। मेरे पास DSLR होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड अ DSLR। आई शुड हैव हैड अ DSLR। तुम्हारे पास एक अंग्रेजी की किताब होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड एन इंग्लिश बुक। बच्चे के पास तमीज होनी चाहिए थी। चाइल्ड शुड हैव हैड मैनर्स। चाइल्ड शुड हैव हैड मैनर्स। 7 मॉडल वर्ब्स है शुड बी। इसका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। प्रेजेंट में चीजों के लिए करते हैं, जैसे कि ये चीज हमारे पास होना चाहिए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी होम। ही शुड बी होम। आपको लालची नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी ग्रीडी। आपको इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी हियर एट दिस मोमेंट। क्या आपको मेरे कमरे में होना चाहिए? इसका ट्रांसलेट है शुड यू बी इन माई रूम। शुड यू बी इन माई रूम। हमें मजाकिया होना चाहिए। वी शुड बी अम्यूजिंग। 8वां मॉडल वर्ब्स है कुल्ड हैव। कुल्ड हैव का मतलब है कर सकते थे। इसका यूज हम पास्ट में करेंगे। कुछ कर सकते थे पर कर नहीं पाए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुल्ड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप मैच जीत सकते थे। आप मैच जीत सकते थे। इसका ट्रांसलेट है यू कुड हैव वॉन द मैच। आप मुझे बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी। मैं चुप कैसे रह सकता था? हाउ कुड आई हैव केप्ट क्वाइट। आप उसके साथ रुक सकते थे। यू कुड हैव स्टे विथ हिम। मैं पास कर सकता था। आई कुड हैव पास्ट। आई कुड हैव पास्ट। 9th मॉडल वर्ब है मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब है पास जरूर होगी। इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम 100% श्योर होते हैं कि इसके पास ये चीज जरूर होगी। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस नाउन। इसका एग्जाम्पल है उसके पास कार जरूर होगी। उसके पास कार जरूर होगी। इसका ट्रांसलेट है ही मस्ट हैव अ कार। ही मस्ट हैव अ कार। उसके पास जरूर कहने के लिए कुछ नहीं होगा। इसका ट्रांसलेट है ही मस्ट नॉट हैव समथिंग टू से। बच्चों के पास जरूर मोबाइल होगा। चिल्ड्रन मस्ट हैव अ मोबाइल। उसके पास पक्का लाल पेन होगा। शी मस्ट हैव अ रेड पेन। शी मस्ट हैव अ रेड पेन। तुम्हारे पास जरूर खुले रुपये होंगे। यू मस्ट हैव चेंज। यू मस्ट हैव चेंज। 10th और लास्ट मॉडल वर्ब है हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब करना चाहिए। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी को एडवाइस देनी हो तो। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल तुम्हें जाकर तैयार हो जाना चाहिए। यू हैड बेटर गो एंड गेट रेडी। यू हैड बेटर गो एंड गेट रेडी। तुम्हें जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए। इसका ट्रांसलेट है यू हैड बेटर स्टॉप गैम्बलिंग। सभी को यहां आ जाना चाहिए। ऑल हैड बेटर गेट हियर सून। ऑल हैड बेटर गेट हियर सून। तुम्हें पंखे को बंद नहीं करना चाहिए।
You had better not switch off the fan. You had better not switch off the fan. उसे अपना मुंह बंद कर देना चाहिए. She had better shut the mouth.